देख रहे हैं गॉसिप क्वीन। आज हम गॉसिप क्वीन के चैनल पर बात करने जा रहे हैं भोजपुरी जगत के मंझे कलाकार रवि किशन की और रवि किशन के अनसुने किस्सों की। रवि किशन यूं तो भोजपुरी जगत के माने जाने माने अभिनेता है। उन्होंने साउथ में काम किया, उन्होंने पॉलिटिक्स में काम किया है, उन्होंने राज साउथ फिल्मों में काम किया है, वो हीरो बने हैं, वो विलन बने हैं, लेकिन वो हमेशा से कंट्रोवर्सी किंग भी रहे हैं। जी हाँ, रवि किशन के चाहने वाले उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं और इस बेइंतहा प्यार के ज़रिए बदले में रवि किशन उन्हें अपनी ज़िंदगी की कहानियों के अनसुने किस्से सुनाते आए हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे रवि किशन से जुड़े उस डार्क सीक्रेट की जो उन्होंने यूँ तो पहले खुलेआम दुनिया वालों के सामने प्यार का इज़हार कर डाला, लेकिन जब प्रीति शुक्ला के साथ जो उन्होंने धोखा दिया था पत्नी प्रीति शुक्ला को, उस धोखे का उन्हें रियलाइज़ेशन हुआ, तो उन्होंने कैसे आपकी अदालत में जाकर अपने इस अफ़ेयर को नकार दिया। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं नगमा की। नगमा ही वो औरत थी जिसके प्यार में रवि किशन लट्टू की तरह दीवाने हुए फिर रहे थे। रवि किशन नगमा के साथ एक वक़्त पर इतना अ, मतलब आप मान लीजिए उन्होंने 14 फ़िल्मों में नगमा के साथ काम किया है। नगमा के साथ हुई केमिस्ट्री को वो दर्शकों का प्यार बताते हैं कि दर्शकों का प्यार मिल रहा था, वो इस वजह से वो उनके साथ फ़िल्में करते चले गए और उनके बीच कोई और रिश्ता नहीं था। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। 2000 जब भी रवि किशन और नगमा का अफ़ेयर हुआ था, तब रवि किशन ने इस बात को खुद माना था कि वो नगमा के प्यार में दीवाने हुए हैं। केवल नगमा ही नहीं, रवि किशन का नाम रानी चटर्जी जैसी भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ भी खूब जुड़ा है। रवि किशन और नगमा का अफ़ेयर खूब चर्चा में छाया था। कहा तो ये भी जाता था कि रवि किशन की पत्नी और नगमा एक किचन में मिलकर साथ मतलब रवि किशन के घर में साथ मिलकर खाना बनाती हैं। इन दोनों के बीच प्रीति शुक्ला ने भी मान लिया था कि उनके पति के दिए धोखे ने कि वो उन्हें अ, क्या बोलते हैं उन्हें इसी सच के साथ आगे बढ़ते चले जाना पड़ेगा। लेकिन प्रीति शुक्ला ने इस दौरान एक ऐसा हथकंडा अपनाया जिसने नगमा और रवि किशन के रिश्ते में दरार लाकर खड़ी कर दी। दरअसल उस दौरान बिग बॉस का पहला सीजन रिलीज होने जा रहा था। ऐसे में बिग बॉस के मेकर्स ने रवि किशन को कांटेक्ट किया। ऐसे में पत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा कि आपको ये शो ज़रूर करना चाहिए, जिस वजह से रवि किशन 3 महीने के लिए बिग बॉस के घर में कैद हो गए और इस घर के अंदर उन्होंने घर से भागने की कोशिश की। उन्हें अपने दिए धोखे का रियलाइज़ेशन हुआ। उन्हें पता चला कि परिवार की अहमियत क्या होती है। इस दौरान वो नगमा से पूरी तरह से अनअटैच हो गए थे और प्रीति शुक्ला की वैल्यू इन्हें पता लगने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि रवि किशन और प्रीति शुक्ला बचपन से ही एक-दूसरे के प्यार में पागल थे। जी हाँ, वो उनका बचपन का प्यार थी। ऐसे में प्रीति शुक्ला का रवि किशन को बिग बॉस के घर में भेजना एक अच्छा डिसीजन रहा था। उस घर में रहते हुए रवि किशन को परिवार की अहमियत का पता चला था, जो उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत कर गया। रवि किशन हमेशा से ही अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला को देवी कहते आए हैं। रवि किशन तो ये भी कहते हैं कि वो रोज़ रात को अपनी पत्नी के पैर छूकर सोते हैं। पत्नी ही नहीं, वो अपनी तीनों बेटियों के पैर छूकर सोते हैं क्योंकि वो उनके घर की लक्ष्मी हैं और वो उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। रवि किशन ने प्रीति शुक्ला के साथ हर खास लम्हे को दर्शकों के साथ भी साझा किया है, जहाँ पर वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं। बात करें रवि किशन की दोनों बेटियों की, तो रवि किशन की बड़ी बेटी का नाम रीवा शुक्ला है। रीवा शुक्ला पेशे से एक एक्ट्रेस हैं, जो कि शुभ मंगल सावधान में नज़र भी आ चुकी हैं। शुभ मंगल सावधान से डेब्यू करने के बाद रीवा किशन बॉलीवुड में ज़्यादा दिखी नहीं, क्योंकि उस दौरान कोविड भी आ गया था, जिसकी वजह से रीवा किशन को बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स मिलना कम हो गए थे और रीवा किशन एक इंटरव्यू में ये भी कह चुकी है कि
वो अपने पिता के खिलाफ जाकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगी जो उनके दिल को ठेस पहुँचाए। वही तो वहीं दूसरी और उनकी छोटी बेटी इशिता शुक्ला अग्निवीर की तैयारी कर रही हैं। जी, अग्निवीर जॉइन करने के लिए उन्होंने इस साल हुई रिपब्लिक परेड में हिस्सा भी लिया था। एक प्राउड पिता की तरह रवि किशन ने ये बात ज़ाहिर की थी कि वो अपनी बेटी को लेकर कितना प्राउड फ़ील कर रहे हैं। बात करें रवि किशन की और उनके उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी की, तो बता दें रवि किशन से जुड़ी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी थी कि मनोज तिवारी के साथ उनका रिश्ता 36 का आंकड़ा, मतलब मनोज तिवारी और रवि किशन के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता था। मनोज तिवारी हमेशा से रवि किशन के दुश्मन बने रहे हैं, बल्कि राजनीति में जाने के बाद दोनों की इक्वेशन थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी भी एक-दूसरे पर टक्कर वार करते नज़र आते हैं। आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कैसे जब मनोज तिवारी को कोरोना हुआ था, तो उस दौरान रवि किशन ये बोलते नज़र आए थे, चलिए किसी बहाने मनोज तिवारी जी पॉज़िटिव तो हुए, जिस पर निरहुआ से लेकर आम्रपाली से लेकर रानी चटर्जी ज़ोर-ज़ोर से हँसे थे। रवि किशन का मानना था कि मनोज तिवारी और उनके रिश्ते में दरार लाने वाले उनके आस-पास के लोग थे, जो कि हमेशा से ही उनके और उनके दर्शकों के मतलब उनके बीच दिक्कतें पैदा करते नज़र आए थे। वो हमेशा मनोज तिवारी के कान भरते थे, जिस वज़ह से इनका रिश्ता बेहद खराब हो गया था। रवि किशन ने ये भी बताया था कि जब वो बैक टू बैक हिट फ़िल्में देने लगे थे, इस दौरान उन्हें अहंकार हो गया था। वो कहते हैं ना अहंकार, जब वो इंसान कुछ कामयाबी हासिल कर लेता है तो उसके रवैये में अहंकार दिखने लग जाता है, वो टेढ़ा। रवि किशन ने ये बात का ज़िक्र भी किया था, उस दौरान वो टेढ़ा चलने लगे थे। मतलब उनको इतना अ, खुद को गुरूर आ गया था कि वो अपने सामने किसी और को समझते नहीं थे। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, तो आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक किस्सा बता दें कि गैंग ऑफ वासेपुर में अगर रवि किशन अपना अहंकार नहीं दिखाते, तो वो आज उस फ़िल्म के मेन लीड में नज़र आते। दरअसल रवि किशन के पास गैंग ऑफ वासेपुर के मेकर्स पहुँचे थे, लेकिन रवि किशन की शर्तों को सुन गैंग ऑफ वासेपुर के मेकर्स ने दूरी बना ली थी। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि अगर रवि किशन का यही रवैया रहेगा तो हम तो इन्हें फ़िल्मों में नहीं ले सकते। क्योंकि रवि किशन ने उनके सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि रवि किशन ने कहा था कि वो अ, दूध से नहाएँगे और दूसरा ये कहा था कि वो गुलाब की पत्तियों पर सोएँगे। आप सोच सकते हैं कि मेकर्स रोज़ सुबह 25 लीटर दूध, रोज़ रात को गुलाब की ताज़ी पत्तियाँ कहाँ से लाएँ एक एक्टर की अ, दिल को खुश करने के लिए। कि या तो वो फ़िल्मों में पैसा लगा लें या रवि किशन की ज़रूरतों पर। इस वज़ह से रवि किशन के हाथ से ये फ़िल्म चली गई थी। तो वहीं दूसरा किस्सा ये था कि रवि किशन हमेशा से अ, अपने काम के प्रति काफ़ी मेहनती रहे हैं। ये खूबी उनकी सबको अच्छी लगती थी। लेकिन एक फ़िल्म ऐसी है भोजपुरी जगत में जिसने रिकॉर्ड सेट कर दिया था 6 साल का। भोजपुर आपने अक्सर देखा होगा कि भोजपुरी फ़िल्में 1 महीने में बनकर रिलीज़ हो जाती हैं। लेकिन गंगा, जमुना, सरस्वती एक ऐसी इकलौती फ़िल्म है जो भोजपुरी सिनेमा में बनने में 6 साल लग गए। जी हाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती को भोजपुरी सिनेमा में बनने के लिए 6 साल लग गए थे, क्योंकि इस फ़िल्म में मनोज तिवारी और रवि किशन एक-दूसरे से भिड़ते नज़र आए थे। रोज़ सेट पर शूटिंग कम, लड़ाई ज़्यादा होती। इसका एक किस्सा हम आपको सुना देते हैं। दरअसल इस फ़िल्म में निरहुआ और रवि किशन चोर बने थे, तो वहीं मनोज तिवारी पुलिस ऑफ़िसर के किरदार में नज़र आए थे। मनोज तिवारी ने इस दौरान निरहुआ ने इस दौरान ये किस्सा सुनाया था और बताया था कि रवि किशन और मनोज तिवारी आमने-सामने खड़े थे। एक फाइट सीक्वेंस था, तो वो चाहते थे कि मनोज तिवारी चाहते थे कि पहला घूँसा वो मारे, रवि किशन चाहते थे पहला घूँसा वो मारे। रवि किशन ये नहीं चाहते थे कि मनोज तिवारी के सामने वो कहीं भी नीचा दिखे, जिस वजह से मेकर्स इन दोनों की लड़ाइयाँ सुलझाते रह गए थे, लेकिन 2 दिन तक ये बहस चलती रही थी। तब निरहुआ ने इस बात का सॉल्यूशन निकाला और बोला कि रवि किशन मनोज तिवारी को कि भैया एक तरफ से तुम मुझे घूँसा मार लेना, दूसरी तरफ से तुम मुझे घूँसा मार लेना।
तब जाकर 2 दिन में एक एक्शन सीन शूट हुआ था। वो मेकर से छोटी-छोटी चीज़ों पे लेकर, मतलब अगर वैनिटी वैन है तो वैनिटी वैन में इसके यहाँ ये वाला टीवी क्यों लगा है, मेरे यहाँ ये वाला टीवी क्यों नहीं लगा? इसके आपने 1 स्पॉट बॉय भेजा तो मेरे यहाँ पे 2 क्यों नहीं भेजा? मतलब स्टारडम का जो क्लैश था इन दोनों के बीच में हमेशा से ही, मतलब कहा जाता है इनका 36 का आंकड़ा 13 साल तक चला है। जी हाँ, रवि किशन से जुड़े ये अनसुने किस्से आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही भोजपुरी जगत की शानदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमेशा हमारे चैनल गॉसिप क्वीन को फ़ॉलो करते रहिए। मैं रोज़ाना आपके साथ भोजपुरी, बॉलीवुड जगत का कोई ना कोई किस्सा आपके लिए लेकर आऊँगी, और आपको एंटरटेन करने का है ज़िम्मा अब गॉसिप क्वीन के चैनल के सर पर है। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रवि किशन की अनसुनी बातें सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।